औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस स्टूडेंट से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का लिखा है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो सा जो थ्योरम करना है चैप्टर 6 का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। जी, ये थ्योरम की स्टेटमेंट आपके सामने रीड करता हूँ। चैप्टर 6 जो हम कर रहे हैं, तो देखें क्या है थ्योरम की स्टेटमेंट मैं आपके सामने रीड करता हूँ। लेट अ फंक्शन बी एनालिटिक, ठीक, इन डोमेन डी कोई मतलब गिवन डोमेन है जिसमें वो फंक्शन एनालिटिक एंड जी जेड बी डिफाइंड। जी जेड ये अब ये जो एफ था ये एफ जेड, ठीक है, दैट एफ फंक्शन एफ जेड बी एनालिटिक। और जी जेड जो है वो क्या है 1/, स्टेटमेंट में वो जो सा फंक्शन एफ जेड की बात थी, देख लेते हैं, ठीक है। चलो स्टेटमेंट को चलो सही लिखो। लेट फंक्शन एफ जेड बी एनालिटिक इन डोमेन गिवन डोमेन में, और जी जेड जो है वो जी जेड और एफ जेड एक दूसरे के इस तरह रेसिप्रोकल हैं, ठीक है। वेयर एफ जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब एफ जेड जीरो के इक्वल नहीं है, तभी वो उसका मतलब वो ऐसे आएगा जी जेड। देन प्रूव करना है कि जो एफ जेड है जीरोज, एफ जेड के जो जीरोज है ऑफ ऑर्डर एम एट पॉइंट जेड नॉट पे इन गिवन डोमेन, if and only if gz has pole of order m, मतलब वो gz के पोल होंगे और fz के जीरोज होंगे, देन वो fz एनालिटिक होगा। यानी वो कन्वर्सली करा जा सकते हैं कि अगर इसके ये पोल हैं तो उस fz के जीरोज होंगे, अगर fz के वो जीरोज हैं तो gz के पोल होंगे, ये कन्वर्सली होगा। अब पहले देखें नेसेसरी कंडीशन, ठीक है, इसको कन्वर्सली को इस तरह भी करते हैं, कन्वर्सली नेसेसरी कंडीशन जी जेड अगर ये है पोल, पहले आप इसको गिवन ले लिया, जी जेड है पोल, तो जी जेड बेसिकली ये है, अब जी जेड पे हम सोचेंगे जी जेड है पोल ऑफ ऑर्डर एम एट जेड नॉट, ठीक है। तो प्रूव क्या करना है, एफ जेड है जीरो ऑफ ऑर्डर एम, पहले तो ये लिखा है ना जो हमें गिवन लिया को प्रूव करना है। कन्वर्सली वाले में फिर थोड़ा लिखना होता है कि हम ये गिवन अभी ले रहे हैं, तो ये भी पहले प्रूव करने का टारगेट किया है, ठीक है। अब चूंकि वो जो जैसे अभी गिवन जैसे लिया कि ये जी जेड सिंस जी जेड हैज पोल ऑफ ऑर्डर एम ऑल्सो जी जेड कैन बी रिटन एज, अब जी जेड के पोल हैं ऑफ ऑर्डर एम, ठीक है, इसका फिर ये मतलब होगा यानी वो जी जेड कुछ इस तरह से फंक्शन होगा ना ऑफ ऑर्डर एम, मतलब वो इसमें नीचे क्या है, ऊपर कोई है 3 लिखा हुआ है, ऊपर कोई 10 लिखा हुआ है, नीचे क्या है उसकी पावर 1 उसकी पावर 2 पावर 3, फिर एलसीएम वगैरह लेके कुछ ऐसे ही बना हुआ, ठीक है, फाइनली ये कह सकती। तो यानी अब ऊपर कुछ भी हो सकता है, जैसे देखा ना नीचे फर्स्ट केस की पावर 10 है फॉर एग्जांपल, ऊपर जैसे हो सकता है जी जेड क्यूब, यानी ऊपर भी जैसे इससे कम पावर वाले होगा किस्म का, ठीक है, मतलब या वो 0 पावर वाले भी 5 वगैरह हो सकता है, 12 इससे कम पावर, चलो यानी वो कह सकते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे लिखा, ठीक। अच्छा, अब जो सा 5z है, वेयर 5z यानी जो इस तरह ऊपर जो लिखा होता है ना, ये वाला ये वाला मुकम्मल इस वजह से एनालिटिक नहीं है, लेकिन इसके ऊपर जो लिखा होता है ये किस्म का एनालिटिक होता है z नॉट, ठीक है। ये ऊपर जो सा 5z जो है ना वो क्या है, ऊपर जो इसके लिखा होगा वो एक किस्म का एनालिटिक, क्योंकि उसको फिर सिर्फ उस पर फोकस करें, ये मुकम्मल की बात करें वो ये इसका नाम ये है, वो इस वजह से एनालिटिक नहीं है, लेकिन सिर्फ ऊपर वाले की बात करें तो ये तो सारा खत्म है, वो जो एनालिटिक वो तो ओवर में है ही नहीं, फिर जो सा ऊपर वाला क्या है वो एनालिटिक है एट जेड नॉट, यानी अब वो उस पॉइंट पे वो गिवन डोमेन में उस पॉइंट पे वो एनालिटिक है, क्योंकि उसके वो तो इसके लिए उसके नीचे है, लेकिन इसको अगर ये ऊपर वाले को अगर फंक्शन समथिंग जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर लिखा हुआ जी जेड क्यूब जेड स्क्वायर प्लस 3 आयोटा फॉर एग्जांपल, नीचे लिखा हुआ जेड माइनस 5 आयोटा की पावर 10, अब वो मुकम्मल फंक्शन के 5 आयोटा पे एनालिटिक नहीं है, क्योंकि मुकम्मल फंक्शन में 5 आयोटा पुट करेंगे तो वो अनडिफाइंड टाइप हो जाएगा, ठीक है, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक। अच्छा, लेकिन नीचे वाले को छोड़ के सिर्फ ऊपर वाले को अगर हम ऐसे कोई नाम दे देंगे 5z, वो जैसे जेड क्यूब माइनस 3 होगा, वो तो उसमें तो 5z पुट करने से तो कोई इशू नहीं होता, यानी ऊपर वाला कहते हैं फिर उस पॉइंट पे एनालिटिक होता है, ऑफ क्या यानी उसके नियर में क्या 5z इज एनालिटिक एट z नॉट, और उसके नियर में भी वो एनालिटिक होगा, ठीक है, एंड नियर मतलब उस पे और उसके नियर फर्दर जो उनसे 5z एट z नॉट इज इक्वल 0, जैसे ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया उस पे वो 0 नहीं होगा। एफ जेड जो है क्योंकि देखा ना जो इसके स्टेटमेंट में था कि एफ जेड और जी जेड एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, उसमें जी जेड को
उधर लिख सकते हैं, एफ जेड को भी उधर लिख सकते हैं, यानी जी जेड को भी नीचे ला सकते हैं, यानी ऐसे भी लिखा जा सकता है। मतलब ये जैसे इधर ये उधर ये उधर उधर ऐसे। अब जो 1/gz है, देखें gz को जो हमने ऊपर लेट किया है, देखें जी, मतलब वो जैसा कि gz जैसे वो था कि वो उसका पोल है ऑफ ऑर्डर m एट z नॉट, देन जैसे gz तो 1/gz ये उल्ट हो जाएगा, जब 1/gz लगे ना ये ऊपर चला जाएगा वो नीचे चला जाएगा, तो वहाँ पे 1/gz लिखा है, उसको कह दिया इक्वेशन 1 जी। ये बताएं जी, हो गया जो क्लियर? ये देखा ना, ये gz ये है। सर ये चैप्टर बोरिंग सा लग रहा है। क्या 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 कह रहे हैं? सर जी मतलब कह रही हूँ कि ये इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर नहीं लग रहा ये वाला। नहीं, ये मतलब इसमें तो बड़ा कॉन्सेप्चुअल है, वो थ्योरम है उसमें, ये तो मतलब बड़े नेसेसरी हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। देखें सिंपल है, देखें मतलब ये देखें ना, आप देखें अभी अभी इसी को देखें ना, अभी इसकी एग्जांपल जैसे मैंने कोट करी, अभी थ्योरम को छोड़ें फिर बात, असल में आपको जीरोस और यस पोल वाला कॉन्सेप्ट देखें। फॉर एग्जांपल यस सर यहाँ पे लिखा हो जेड, चले होंगे तो चले उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही होंगे तो वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल ही होंगे ना, आसानी के लिए। जैसे जी ऊपर लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, वैसे तो चलो जेड वाला होगा, लेकिन जैसे आपको आसानी से फैक्टर जल्दी आपके माइंड में बन जाएगी, उसके आंसर आ जाएंगे वो ऊपर वाला जो फंक्शन जो फर्स्ट के ऊपर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x या माइनस 7x प्लस 12, वहाँ पे एक्स के आंसर आएंगे कौन से 3 और 4, यानी वो फैक्टर वगैरह पे। इसका मतलब वो जो सा x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 4 उस फंक्शन के लिए जीरोस हैं, यस सर मतलब उसमें जी 3 पुट करके 4 पुट करके वो वाला फंक्शन जीरो के इक्वल आ जाता है, वो फिर क्या कहलाता है उस फंक्शन का जीरो, उस फंक्शन के जीरोस, मतलब दो भी हो सकते हैं, तीन, जितने में भी दो थे, ठीक है जी। जी अब जैसे अभी बात करी कि ये जो फंक्शन है ना, जैसे मुकम्मल तो ये फंक्शन है ना, अब वो जैसे आसानी के लिए मैंने एक्स लिखा, अदरवाइज वो जेड किस्म का होगा ना, जैसे फर्स्ट वहां भी चले जेड की बात करते हैं, जेड स्केयर माइनस 7 जेड प्लस 12, अब वो बन जाएगा जेड इज इक्वल टू 3 एंड जेड इज इक्वल टू 4, वो एक किस्म का जो जेड की दो वैल्यूज उन पे वो वाला फंक्शन जीरो है, मतलब वो उस फंक्शन की जीरोस कहलाएंगे। अब जैसे जैसे इसकी बात करते हैं, इसकी अब सिर्फ नीचे वाली बात करते हैं कि जेड को, मतलब जैसे ये जेड नॉट कोई नंबर होगा 5 आयोटा, या जैसे अभी बात करें z माइनस 4, लिहाजा 4 पुट करके ये जीरो आता है, लिहाजा सिर्फ नीचे वाले फंक्शन को देखें तो उसका जीरो क्या है, ये वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू पुट करके नीचे जीरो यस हो जाता है, जी सर ठीक है। लेकिन आप जैसे मुकम्मल पे वो देखना, अभी मुकम्मल पे फोकस करें, अब मुकम्मल फंक्शन का नाम ये है, लिहाजा जिस वैल्यू पे नीचे जीरो आता है वो उस फंक्शन का क्या लाता है, पोल, जिस वैल्यू पे नीचे यस जीरो सर आता है, ठीक है ना। जैसे जी अभी नीचे की बात ही नहीं करी, अब इसमें फंस गया, सिर्फ इसको देखें, ठीक है। जैसे मैंने देखा ना एग्जाम्पल, अब इस तरह देखिए, ऐसे ही मैं लिखता हूँ दोबारा, z माइनस 3 है बेटा, ठीक है, यानी अब ये ऊपर 5z, जैसे नीचे क्या लिखा है, चलो यू पे चलो प्लस कर लेते हैं, z प्लस 5 चलो माइनस, ठीक है, जैसे सारा समझ कॉन्सेप्ट भी समझे। लिहाजा इस मुकम्मल फंक्शन का नाम ये जी जेड है, इस मुकम्मल फंक्शन जी जी जेड जो है वो 5 आयोटा पे, मतलब जी जेड का पोल है 5 आयोटा पे, ऑफ ऑर्डर चले मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है, जी यानी जी फंक्शन का पोल है 5 एयोटा पे, क्योंकि 5 एयोटा पे नीचे जीरो आता है, यस जिस सर वैल्यू पे नीचे जीरो आता है वो इस पूरे फंक्शन, नाम जो भी हो उस पूरे फंक्शन का पोल कहलाता है ऑफ ऑर्डर दिस, यस सर ठीक होगी बात। अब फर्ज किया ये जी जेड ही ऐसे होता है, फॉर एग्जाम्पल बात करें, फॉर एग्जाम्पल जी जेड ही ऐसे, ये चलो अभी कह रहा थ्योरम कह रहा है, अगर फर्ज किया ये ऐसे होता, ठीक है, फिर अब आगे इसमें z को 5 एयोटा पुट करके जीरो आता है, लिहाजा इस फंक्शन की जो है दिस फंक्शन, नाम उसका g है, दिस फंक्शन ऑफ जीरो एट z इज इक्वल टू 5 एयोटा, तो 5 एयोटा पुट करके जीरो आता है ऑफ ऑर्डर 8, बात समझ आ गई? यस अभी बस यही है, ठीक, इस फंक्शन मतलब इसमें ऑफ ऑर्डर ये समझ सकते हैं कि, यानी यूं कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल लिखा हो सिंपल रियल में जाते हैं, x माइनस 4 का स्केयर इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस 4 का स्केयर इज इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब कि x इज यस इक्वल टू 4 रिपीटेड रूट है, मतलब x इज इक्वल टू 4 दो दफा आंसर आएगा उसका, वो तो चले हम वो ऐसे जी रूट सर को वो स्केयर को फॉरवर्ड करा देते हैं इक्वल टू जीरो, वो छोटे लेवल पर, लेकिन अब उसके आंसर जी निकालने हैं तो इसका मतलब x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4 दो दफे, इस वजह से x इज इक्वल टू 4
जो आंसर है वो एक किस्म का उस फंक्शन के लिए 0 होगा ऑफ ऑर्डर 2, मतलब ऑफ ऑर्डर 2 में बेसिकली वो 2 दफा आंसर है। बात समझ आई? जी सर। ठीक है। यस तो सर। अब यहाँ पे तो असल में आप पूरे फंक्शन को देखें, नीचे जिस वैल्यू पे 0 आती है वो उस फंक्शन के लिए पोल कहलाता है इस ऑर्डर का। ठीक है। यस सर। और सिर्फ ऊपर वाले पे अगर कंस्ट्रेंट फोकस करें तो उस मतलब इस वाले में जैसे ना अभी मैंने जैसे लिखा था ऐसे, जैसे मैंने यहाँ पे आपके सामने कर, यहाँ पे क्या है, चलो यहाँ पे प्लस कर देते हैं, समझे ना, आसान है, मतलब कॉन्सेप्ट समझ। लिहाजा नीचे मुकम्मल फंक्शन में 5 एओडा पुट करके ये मतलब क्या वो इन्फिनिटी टाइप बन जाता है, नीचे 0 बन जाता है। लिहाजा 5 एओडा क्या है, पोल है ऑफ दिस फंक्शन एट 5 एओडा ऑफ ऑर्डर 8। ठीक है। यस सर। लेकिन सिर्फ ऊपर वाले को देखें, ऊपर वाला फंक्शन जो है उसमें 5 एओडा पुट करके 0 नहीं आता। ऊपर वाले फंक्शन का नाम अगर जैसे 5z रख दिया, ठीक है, यस सर। वो वाला एक किस्म का एनालिटिक है, क्योंकि वो उस वैल्यू पुट करके उसमें वो वैल्यू पुट करके 0 नहीं आता। ठीक है, क्योंकि जी सर। ठीक है, और वो उसके नाइबरहुड की कोई और वैल्यू भी पुट करेंगे तो वो 0 नहीं आता। लिहाजा वो उस पे भी एनालिटिक है, उसके और जो नियर में और भी कोई वैल्यूज है उन पे भी वो एनालिटिक। जी क्लियर है बात? जी सर। तो सर लेकिन अब हम लोग जी ऑफ जी जो पूरा फंक्शन है, अगर ओवरऑल इसको देखें तो फिर ये एनालिटिक नहीं है ना, मतलब 5 योटा पे। जरा तो नोट अगर जस्ट आप ये क्या कह रहे हैं, क्या क्या आपने ये वाले इस पे चला कर दो क्या? सर पूरे अगर फंक्शन को ये देखें जी ऑफ जी जो पूरा फंक्शन है, तो ये एनालिटिक नहीं है हाँ, ये पूरा मतलब। एनालिटिक नहीं है, लेकिन उसका सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा देखते हैं तो वो उस वैल्यू पे प्रॉब्लम नहीं है, वो एनालिटिक है। उसके बारे में अलग यस सर। वगैरह में जरूरी है। और वैसे भी और इस तरह क्वेश्चन भी लिखा, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी, उसमें भी इस तरह बात करनी हो तो पूरा फंक्शन जो है वो 5 एटा पे वो उसका पोल है ऑफ 8, लेकिन ऊपर वाला जो फंक्शन है वो एनालिटिक है। या आप कह सकते हैं ऊपर वाला जो पूरा फंक्शन था वो 5 एटा पे एनालिटिक नहीं था, बल्कि उस पूरे फंक्शन का था पोल एट 5 एटा ऑफ ऑर्डर 8। लेकिन ऊपर वाला फंक्शन जो यस। हर वैल्यू पे वो एनालिटिक था, 5 एओडा पे भी वो एनालिटिक था, लेकिन मुकम्मल फंक्शन 5 एओडा पे एनालिटिक नहीं था। एनालिटिक नहीं जी होने सर। की वजह से वो उस पे वो उसका बेसिकली पोल होता है जिस पे वो एनालिटिक ना हो। ठीक। अब ये यस जिसमें सर। जो 5z है वो एनालिटिक है, उस वैल्यू पे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और ये क्योंकि वो ऊपर वाला उस वैल्यू पे 0 नहीं आता और उसके नियर में भी वो 0 नहीं आता। अब जो fz है, चूंकि देखा ना fz और gz एक दूसरे के रेसिप्रोकल है स्टेटमेंट, वो एक दूसरे के उल्ट है, ऐसे रेसिप्रोकल है। जो सा एफ जेड और 1/f(z) और 1/gz, मतलब एफ जेड मतलब 1/gz की इक्वल है, नहीं बस। यस सर। ठीक है। जी अब सर। 1/gz अब इसी को आगे लिख देंगे वहां पे, जी सर ठीक होगा है। क्या? अब देखते हैं जोन साहब, जैसे वहां पे बात करें जी जेड, मतलब उसमें जेड नॉट पुट करेंगे तो वो 0 नहीं होगा, लेकिन फंक्शन में तो हम इधर जेड नॉट नहीं लिखेंगे, वो तो मतलब पुट करेंगे तो कहेंगे वो 0 नहीं है, वो तो फिर सारे दोबारा बता देंगे, मतलब वो दोबारा वही बताया कि 5z जो है वो एनालिटिक है किस पे, जेड नॉट पे, और वो क्या है 5 @ z0 = 0, वही मतलब दोबारा से बताया। जब 5z जो है ना 5 @ z0 0 नहीं है, तो इसका मतलब कि जब ये 0 नहीं तो ये भी 0 नहीं होगा। इसका रेसिप्रोकल सर। क्या क्या? देखें ना, मैं यहाँ पे अगर लिखूं 1/, देखें मैं ये अगर लिखूं, देखना यहाँ पे लिख देता हूँ 1/, लिहाजा ये वाला जब 3 क्या 5 एओडा पे ये 0 नहीं है, यस सर। तो लिहाजा 5 एओडा पे तो ये एनालिटिक है ना। यस सर। बात समझ आ गई? 3 एओडा पे एनालिटिक नहीं है, लेकिन 5 एओडा पे, 3 एओडा के अलावा बाकी वैल्यू पे वो एनालिटिक। लिहाजा 1/5z जो है वो z नॉट पुट करके नीचे 0 नहीं आता, लिहाजा इस वजह से ये वाला एनालिटिक ही होगा एट उस वैल्यू। जी सर ठीक है। अब फ्रॉम 1, अब जैसे उसको इक्वेशन नंबर 1 का दिया था उसको जो बनी, फ्रॉम 1 वी कैन कंक्लूड, चलो क्या ना कर लिख देते हैं, ठीक है, दैट fz है 0। देखो ना, जोन सा fz और gz एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो हम यहाँ पे देखें fz, यहाँ पे देखें ये वाला पूरा, ये वाला पूरा, जी सर। ये वाला तो मतलब एनालिटिक है, ये नजर आ रहा है ऊपर वाला, यस ये सर। ऊपर वाला तो है ही एनालिटिक, नहीं समझ, जी सर। क्योंकि उसके सिर्फ ऊपर वाले पे फोकस करें। अब मुकम्मल जो है हो सकता है इस वजह से एनालिटिक ना हो, जी सर। नहीं बात है? लेकिन उसका भी हमें पता है 1/, वाला भी वो एनालिटिक है उस वैल्यू पे, यस सर। मुकम्मल वाला एनालिटिक है, नहीं समझ?
जी सर क्लियर है। मतलब एफ जेड जो है ना वो मुकम्मल तौर पे एनालिटिक है। यानी 1 से हमें पता चल गया कि ऊपर वाला तो नजर आ रहा है वो मतलब एक किस्म का जैसे हमें 100 के भी उठ के देखें मतलब वो आसानी से नजर आ रहा है वो एनालिटिक। अब नीचे वाले पे थोड़ा डाउट था तो फिर उसको भी हमें वो एक किस्म की उसकी कंफर्मेशन मिल गई, उसका एक किस्म का प्रूफ मिल गया कि वो भी एनालिटिक नहीं है, पीछे वर्किंग से पता चला। ठीक है, बीच में लिखा है भी हम मतलब उसको देखा डीपली हमने ऑब्जर्व किया। ठीक है, वर्किंग की नीचे वाला भी एनालिटिक है, मतलब वो एनालिटिक है उस वैल्यू पे। ऊपर वाला भी एनालिटिक, नीचे वाला भी मुकम्मल तौर पे वो एनालिटिक हो गया। मतलब जब के जब वो एनालिटिक है, एनालिटिक मतलब देखिए अब ये बात समझिए, जौन सा मिसाल के तौर पे ये वाला फंक्शन फॉर एग्जांपल एफ जेड है, लिहाजा ये हाँ सर। समझिए ये वाला जो फंक्शन है ये क्या है, 4 एयोटा पे एनालिटिक है। बात नहीं करें 4 एयोटा पे क्या है, ये एनालिटिक है। लिहाजा इस फंक्शन की 4 एयोटा क्या होगी, 4 एयोटा पे ये जीरो होगी। ठीक है ना, मतलब जैसे देखा ना ऊपर जैसे हमने बात में सिंपल में तो चले इसमें थोड़ा सा आपको वरी हो रहे हैं। जैसे z माइनस 3 एयोटा ऊपर पावर चले 8 वगैरह में जैसे मैं लिखी थी, ओवर में है ही नहीं। मतलब ये कि वो 3 एयोटा पे मतलब प्रॉब्लम नहीं उसे, लिहाजा वो जीरो की इक्वल जब पुट करेंगे ना, वो तो हमने जीरो की इक्वल खुद पुट करना होता है। नहीं बस उसको जीरो हाँ की इक्वल सर। खुद पुट करना है। यहाँ पे तो चले वो यहाँ पे z नॉट वगैरह कोई नजर नहीं आ रहा ना। यहाँ पे ये वाला जो मुकम्मल फंक्शन है ये क्या है, एनालिटिक है एट z नॉट। ठीक जी है, सर। नहीं नहीं समझा चलें, यहाँ से भी आपको क्लियर उसके साथ मैं कहता हूँ ये वाला मुकम्मल फंक्शन जो है, देखिए मुकम्मल फंक्शन अब जैसे ओवर में थोड़ा सा मैंने वो 4 एयोटा थोड़ा सा आपको यहाँ पर उसके साथ मैच करेगी, लेकिन ये मुकम्मल फंक्शन 5 एयोटा पे एनालिटिक है, बताएं है ये नहीं? जी सर। यस और सर भी है। क्यों पे एनालिटिक होगा, लेकिन 5 एयोटा पे एनालिटिक है, लिहाजा 5 एयोटा इसकी जीरो कहलाएगी। सही बात। सर मतलब 5 योटा ऊपर अगर 5 मतलब योटा कहने पुट वाला करेंगे जीरो तो की इक्वल पुट करके ना, मतलब हमारे पास z इज इक्वल टू 5 एयोटा आ जाएगा, बस ये कह सकते, क्योंकि नीचे वाला तो सर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट। यानी कि सर जिसमें फंक्शन एनालिटिक हो वो उसका जीरो कहलाएगा। नहीं मतलब कहने का मतलब कि हमारा असल में टारगेट, हमारा जो असल में जो हम टारगेट है कि वो जीरोज और पोल की आपस में रिलेशन, मतलब उसकी जीरोज हैं तो उसकी पोल है, असल में इस वजह से जीरो के इक्वल है ना। मतलब जी ये कि सर। ये वाला मुकम्मल फंक्शन जो है ना, ये वाला जो सा ये वाला ये क्या है, जेड नॉट पे क्या है, एनालिटिक है, जेड जी नॉट सर। पे एनालिटिक है। नहीं समझ, यस सर। जेड नॉट पे जब एनालिटिक है, अगर इसको इक्वल टू जीरो रख देते हैं तो जेड इज इक्वल टू जेड नॉट आएगा। लिहाजा जेड नॉट पे जब ये वाला फंक्शन एनालिटिक है, इस मुकम्मल फंक्शन को जीरो की इक्वल रख के तो जेड की वैल्यू जेड नॉट मिलेगी। वो फिर चूंकि हमारा टारगेट है ना कि अगर वो एनालिटिक है तो उसकी जीरो उसकी होंगी, फिर उस अगर वो उसकी जीरो है तो उसकी वो पोल होगा, इस वजह से हमें उसको जीरो की इक्वल बात समझ आई नहीं। जी सर। मतलब उसको फिर जीरो की इक्वल, मतलब क्योंकि हमारा टारगेट ऐसा है कि जब वो एनालिटिक है, जैसे अब एफ जेड की वो हमने एफ जेड की जीरो प्रूव करनी है और जी जेड के पोल प्रूव करने थे, हमने स्टार्ट लिया था जी जेड के पोल हैं जेड इज इक्वल टू जेड नॉट, हमने स्टार्ट लिया था गिवन लिया था जी जेड फंक्शन का पोल है एट जेड नॉट ऑफ ऑर्डर एम, उसको गिवन लेके प्रूव हमने ये करना था कि वही जो z इज इक्वल टू जेड नॉट है वो एफ जेड के लिए जीरो बनेगा। यानी जीरो की इक्वल फिर माइंड में मतलब ऐसे वर्बली ज़हन में रखना, जीरो की इक्वल रख के तो वो z की वैल्यू क्या थी जी। जी सर ठीक है। सिंपल है, देखें कोई तो बड़ा सिंपल है, कोई इशू नहीं। यानी उसको जीरो की इक्वल खुद रखना है, देखा ना। अब यूं समझिए कि एफ जेड लिखा हुआ है, अब यूं जी कहेंगे ये सर। अब हमें पता चल गया फॉर एग्जांपल, ये देखो असल में जी जेड और एफ जेड का आपस में ये रिलेशन है ना, जी जेड और एफ जेड का ये रिलेशन उल्ट है आपस में, नहीं समझ। देखें मिसाल के तौर पर यस इसी को मैं सर। जी जेड बना दूं ऐसे, अभी जो गिवन 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 क्वेश्चन में ये, अब ये जी जेड है और ये एफ जेड है, मतलब आप एग्जांपल जरा थोड़ा लिए ऐसे जिसमें आपको जरा आसानी से समझ आए। जी जेड का पोल है जेड इज इक्वल टू 5 एयोटा ऑफ ऑर्डर 1, चलो मैंने यहाँ पे लिखा है, बेशक चलिए आप ऑफ ऑर्डर एन करना है कर देते हैं, ऑफ ऑर्डर 8 ना कर देता हूँ, नहीं समझ, ये बताएं जी सर। चलें।
लिहाजा जी जेड जो है ना उसका पोल क्या है 5 आयोटा ऑफ ऑर्डर 8। लिहाजा इसी को जब एफ जेड बनाएंगे तो वो यूं हो जाएगा, इसी को एफ जेड बनाएंगे तो वो यूं कर पड़ेगा ऐसे। ये बताएं, यस सर ठीक। ये बताएं। सिंपल जी है, तो सर वो एक क्लियर। दूसरे के रेसिप्रोकल है। देखें जी बरीरा, बताएं आप सोच तो नहीं रही बरीरा? जी सर ठीक है, क्लियर है। अच्छा फिर आप बताएं, यस सर क्लियर है। मतलब जी जेड और एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, लिहाजा ये वाला जो है एफ जेड है वो मतलब एनालिटिक है, जेड नॉट पे एनालिटिक है, जेड नॉट पे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिहाजा इसको जीरो के इक्वल रख के जेड इज इक्वल टू जेड नॉट आता है। लिहाजा एफ जेड की जो जीरोज है ऑफ पी पता चल गया ना, ऑफ ऑर्डर है क्योंकि उसकी पावर 8, जैसे मैंने वहां पे 8 लिखी थी। लिहाजा एफ जेड जो है ना वो क्या है जीरो एट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट ऑफ ऑर्डर एन। तो यही आंसर है। जी सर। ये हो गया कि इसको गिवन लेके टाइम भी कहीं खत्म ना हो जाए 25 चलो, इसको गिवन लेके वो प्रूव किए, अब उसको गिवन लेके वो प्रूव करते हैं। अब यानी इस तरह फिर वो कन्वर्सली भी समटाइम लिखते हैं, समटाइम लिखते हैं। पहले लिख देते हैं नेसेसरी कंडीशन, मतलब वो गिवन से वो, अब उस गिवन से वो करना, उस गिवन से वो प्रूव करना है कि मतलब एफ जेड की वो जीरो है, जेड इज इक्वल टू जेड नॉट ऑफ ऑर्डर एन। अब वो जीरो है एफ जेड की लेके जी जेड के पोल प्रूव करने। अब इसको कहते हैं सफिशिएंट कंडीशन। कन्वर्सली को फिर इस तरह भी लिखते हैं, ठीक है। अब क्या कंडीशन सफिशिएंट, कंडीशन इज सफिशिएंट, उसके लिए फिर देखें मतलब वही। अब वो गिवन यानी अब आपने जिसको प्रूव किया उसको गिवन लेना है। सपोज करते हैं एफ जेड हैज जीरो ऑफ ऑर्डर एम एफ जेड नॉट टू प्रूव दैट जी जेड हैज पोल ऑफ ऑर्डर एम, यानी वही लिखना आपने, जी जेड हैज पोल ऑफ ऑर्डर एम एट जेड नॉट सिंस एफ जेड हैज जीरो ऑफ ऑर्डर एम एट जेड नॉट देयरफॉर। आगे वो उसी तरह से आपने थोड़ा बैक आपने वो वर्किंग करनी, ठीक है। लिहाजा और जी जेड और एफ जेड का ये पता नहीं एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ये देखिए जी जेड है 1 ओवर एफ जेड, वो जो एफ जेड हमारा वो पीछे लिखा है उसी को यहाँ पे लिख देना, वो जो वहां पे लिखा जी ठीक है ना। सर। ये एफ जोन सा 1 ओवर एफ जेड, तो जोन सा जो है ना हमारे पास है देखें एफ जेड किसकी इक्वल है, देखें एफ जेड देख लें उधर से, ये इसी को देखें एफ जेड इसकी इक्वल है, तो 1 ओवर एफ जेड क्या बन जाएगा, ये इधर आ जाएगा, मतलब ये इधर आके तो उल्ट हो जाएगा ऐसे, मतलब 1 ओवर एफ जेड करेंगे ना तो ये नीचे आ जाएगा ऐसे ऐसे, यस सर। देख लेना 1 ओवर, देखें 1 जी ओवर सर एफ जेड, 1 ओवर एफ जेड, ठीक। तो ये हो गया, मतलब क्या है कि जी जेड के हमारे पास के ऊपर से देख, ऊपर से दोबारा देख एफ जेड किसकी इक्वल आएगा, कहीं गलत नहीं लिखा, एफ जेड इज इक्वल टू ये इस रिपीट करता हूँ, देखिए ये अब जो गिवन स्टेटमेंट है कि जी जेड एफ जेड के हैं वो जीरोज हैं और जी जेड के वो पोल हैं ऑर्डर हैं, ये प्रूव करने हैं। फिर एफ जेड हमने एक किस्म का लेट किया खुद से, एफ जेड के जीरोज हैं, एफ जेड के जीरोज हैं और जी जेड के पोल हैं, वो प्रूव करना है। तो ये वाला फिर हम फंक्शन खुद लेट करेंगे, ये वाला फंक्शन खुद लेट करेंगे। मतलब क्या कि इसमें जीरो की इक्वल पुट करते हैं ना, इसको खुद फंक्शन लेट करेंगे, वो पुरानी बात खत्म होगी। एफ इस ये जो एफ जेड लेट किया है खुद से, जी जेड माइनस जेड नेट ऑफ ऑर्डर, मतलब उसका ये वाला टुकड़ा जैसे ऐसे समझ लें लिखा हुआ है 5, समझ लेंगे 5, और ये वाला है जी जेड माइनस 3 ओडा की पावर 8 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो ये तो 0 के नीचे चला जाएगा, कैसे हम कहा जेड इज इक्वल टू 3 ओडा उसका 0 बन जाएगा, ये नहीं जेड इज इक्वल टू जेड नॉट। यानी ये फिर फंक्शन हमें खुद से लेना है, वो उसकी जो हमने गिवन लिया है कि वो उसके जीरोस हैं ऑफ ऑर्डर एम एट जेड नॉट। अब 1 ओवर जेड क्या बनेगा, ये अब उसका पुराने के साथ नहीं है, वो पुराना वो तो प्रूव हो गया जी जेड 1 ओवर एफ जेड के, अब इसको उल्टा देंगे, इसको उल्टाएंगे खुद से, ये वाला फंक्शन उस गिवन और जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग लिया है। मतलब एफ जेड की जीरोज हैं एट जेड नॉट ऑफ ऑर्डर, तो ज्यादा फंक्शन हमें खुद से जब लेट करना होता है ऐसे यस सर। सिंपल है। लेकिन एक एग्जांपल के तौर पर मैं लिखता हूँ, आपको शायद ऐसा समझ आएगा। मिसाल देखिए यहाँ किसको लेट करना था एफ जेड को, देखिए जी बताएं, जी सर। बताएं इसमें अब क्या मुश्किल है। लिहाजा ये एफ जेड जो है उसकी जीरो अगर क्या हो 3 ओडा पे हो तो एक किस्म का ये वाला तो नॉट इक्वल टू 0 हम अपने पास बीच में मल्टीप्लाई कर सकते हैं कुछ भी, यस सर।
निकाल सकते, समझ आएगा? मतलब अब बेशक आप ऐसा कर दें, ऐसे ऐसे, चलो ऐसे। अब जी सर। मतलब 3 iota पे ये वाला फंक्शन 0 है, लेकिन मतलब क्या बेसिकली आप मतलब उसमें असल में ये चले, इसमें थोड़ी आपको भारी होगी, परेशानी होगी, आप ऐसे ही समझे तो ज्यादा अच्छा है। मतलब वो वाला 0 की इक्वल, तो वो उस तरह फिर वो 0 की इक्वल हो भी जाना था, वो -5 iota आ जाना, नहीं समझ? जी सर। सिंपल। जैसे कि ना x - 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा 5, अब इज इक्वल टू 0 लेंगे, वो 5 0 के नीचे वैसे ही चला जाएगा। यस सर, मैं आपको क्लियर है। कॉल बैक करता हूँ, मैं थोड़ी क्लास 10-15 मिनट में कॉल करता हूँ। जी जी बताइए, ये क्लियर हुआ पॉइंट? जी सर। मतलब उसमें वो जैसा वो z+5 वो दिखना नहीं था, वो तो वो उसमें तो फिर वो भी 0 उधर से भी आंसर आ जाना था ना। मतलब ये कि यस ये मतलब इसको 0 की इक्वल रख के z इज इक्वल टू 3 हो जाता है दादा, ये एक किस्म का z0 मैंने कंसीडर किया अपने पास। यानी ये फंक्शन फिर हमें इस तरह से खुद लेट करना है, ये लेट किया फंक्शन, मीटिंग एंड हो जानी कहीं ऐसा जल्दी चलेंगे। मतलब ये फंक्शन जी उस सर। जो गिवन दिया उसके अकॉर्डिंग लेट किया कि फंक्शन एफ जेड की z इज इक्वल टू z0 पे 0 है ऑफ ऑर्डर n, मतलब ये फंक्शन लेट किया। मतलब उसमें फिर इस तरह से आप साथ हमने करना है कि एफ जेड जो नॉट इक्वल टू 0, मतलब वो वाला जो फंक्शन है वो 0 की इक्वल नहीं है। अच्छा 1/f(z), अब इसका 1/, करते हैं तो ये सारा 1/, में चला जाएगा। बताया है कि ये वाला फिर उस वैल्यू पे 0 नहीं है, उस वैल्यू पे 0, उसमें वो लिख भी सकते थे वो जो सा z0 वगैरह चलें। अच्छा लेकिन बहरहाल उस तरह आपको इजी समझ आ रही। अच्छा जब इसको 1/, में लिखा, बताया कि ये वाला उस वैल्यू पे 0, लेकिन ये वैल्यू उस पे 0 नहीं है वाला फंक्शन, ठीक। अच्छा जो 1/, है 1/5, देखें 1/5 यहाँ से देखें क्या बचा, ये 1/5 ऐसे 1/5, ये ऊपर ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, यस ये सर। यहाँ से 1 ये इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो अब ये जो 1/5 z है, ठीक है, ये इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 2 1/5 z, इसमें देखें, लिहाजा ये एक किस्म इस ये मतलब क्या है, एनालिटिक है, देख रहे 1/5 z इज एनालिटिक, मतलब उसमें z0 पुट करके प्रॉब्लम नहीं है, बताएं है कि नहीं? यस सर। ये क्या है, एनालिटिक है, ये 1/5 z एनालिटिक है। अब ये वाला एनालिटिक है, देख लीजिए आप इसमें ये वाला एनालिटिक है z0 पे, ठीक हो गया। लेकिन मुकम्मल फंक्शन में जैसे देखा ना, वो मैंने को जरा उधर से आपकी आसानी के लिए लिखा है ऐसे ऐसे, वो वाला, लेकिन मुकम्मल में ये वाला मतलब ऐसे मुकम्मल में देखें कि z0 पे एनालिटिक नहीं, ये वाला पोर्शन उसका एनालिटिक है। मतलब z0 पे जो एनालिटिक नहीं है वो gz बेसिकली पूरा जो gz, बात नहीं समझे? ये देखना, ये gz है, सिंपल तो है, ये gz है, gz इसके इक्वल है 1/this और दिस, लिहाजा यस सर। मतलब यूं कह सकते हैं, इसको ऐसे लिखने में कोई इशू नहीं है, ऐसे ऐसे मतलब वैसे तो उस तरह लिखना, लेकिन मगर देखें ऐसे, बताएं सेम ही मतलब है। यस सर। लेकिन बार वो जैसे लिखा हुआ था समय तो उस तरह ठीक है। मतलब अब मतलब एक क्वेश्चन में भी आप ऐसे करेंगे, इसको उठा के नीचे से ऊपर ला दीजिए, वो कॉल मैंने बताया जी। हाँ हेलो, बस नादिया, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ, मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं 5-7 मिनट में कॉल करता हूँ। हेलो जी हो गया क्लियर जी? यस सर। जी बताइए, हो गया पॉइंट क्लियर? यस सर, क्लियर है। चलो अब ये देखें, ये दोबारा जैसे लेके वो रेस वगैरह किया, मैं दोबारा जरा से देख लेता हूँ, मार्कर को इधर से पकड़ के, और 1/5 z, अब 1/5 z एनालिटिक है, लेकिन मुकम्मल जी z जो है वो z0 पे एनालिटिक नहीं है, ठीक है। वो जो 1/5 z is analytic in neighborhood is z0, so that we can expand। अब जो 1/5 z ये असल में स्पेशल जो 1/, जो एनालिटिक होता है ना, मतलब उसको मतलब जिस वैल्यू पे, जैसे z0 पे, जैसे बस ये 3 होता पे क्या कि नहीं हमें, अच्छा तो 1/5 z, अब इसको जब ये एनालिटिक है ना, जो एनालिटिक फंक्शन होता है उसको टेलर सीरीज से हम एक्सपेंड कर सकते हैं, ये टेलर सीरीज से एक्सपेंड किया, मतलब जिस यस वैल्यू सर। पे एनालिटिक है z0 पे एनालिटिक है, बाकी में चले और पे एनालिटिक है नहीं है, मतलब एटलीस्ट उनके नियर में एनालिटिक होना चाहिए। तो हम इसको z मान, जैसे ये किस्म का 3 होता है समय, ठीक है, z मान 3 होता, z मान 3 होता का स्केयर, z मान 3 होता का क्यू अप टू सो ऑन, इस तरह। तो यहाँ पे उसके साथ क्या होता है, उसकी क्या होता है, एक किस्म का वो h की, मतलब यानी ये किस्म का अपने पास जर्नल में कांस्टेंट लिखना चाहिए, a0 a1 a2
ए नॉट के साथ चलो लिखने हैं जेड माइनस जेड नॉट की पावर 0 को ना भी लिखें। यहाँ पे क्या है जेड माइनस जेड नॉट की पावर 1, फिर यहाँ पे a2 जेड माइनस जेड नॉट, ये नहीं अब ये टेलर सीरीज से एक्सपेंड कर सकते हैं एनालिटिक फंक्शन को। वो Yes, जैसे sir. बताया लेरेंट सीरीज होती है, उसमें उसका वो प्रिंसिपल पार्ट होता है वो एनालिटिक, ये एनालिटिक पार्ट है, ये जी एनालिटिक सर. पार्ट है किस पे, जेड नॉट पे ये एनालिटिक है। ठीक है, आगे होता वो प्रिंसिपल पार्ट होता, तो ये ओवर में आता वो b1 इस तरह लेके उसके नीचे उसकी पावर 1 उसकी पावर 2 ऐसे, ये मुकम्मल तौर पे एनालिटिक। दादा ये जो सा जी जेड है वो किसकी इक्वल है, 1/f(z) की इक्वल है। देखें ये अब उसकी जगह देखो ये जो लिखा है ना 1/5z, तो 1/5z, अब f(z) को कैसे लिखते हैं, उसके साथ वो मल्टीप्लाई कर दें। अब ये पूरा f(z) बनाने के लिए इस वाले को 1/5z को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ना, ये सिर्फ बताया कि भैया वो क्या है एनालिटिक, वो 0 नहीं है। लिहाजा इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो f(z) बन जाएगा। लिहाजा हम क्या देखें, ये वो f(z) बनाने के लिए 1/5z को z माइनस जेड नॉट से की पावर m से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, मतलब बेसिकली वो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक किस्म का डिवाइड होगा टर्म्स के साथ। अपने पास है 1 इससे मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, वो इस तरह हर टर्म से डिवाइड होगा, क्योंकि वहां पे तो ओवर में है ही नहीं, वहां पे ओवर में है Yes. नहीं। इसके नीचे वो आ जाएगा उसकी पावर m, उसके नीचे उसकी पावर m, तो वो उसकी पावर m-1 बन जाएगा। ऐसे करके देखो, सिंपल है ठीक है ना। Yes, sir. इसको हमने एक्सपेंड किया हुआ है, इसका आंसर हमने एक्सपेंड किया हुआ है। लिहाजा इसके साथ ये जब मल्टीप्लाई करेंगे, लिहाजा उसकी हर टर्म्स को डिवाइड कर दें, हर टर्म्स को डिवाइड कर दें। जेड माइनस जेड नॉट की पावर m, अगले में एक पावर कम हो जाएगी क्योंकि उसके ऊपर पावर 1 थी, क्योंकि उसके ऊपर पावर 1 थी वो उसमें से माइनस हो जाएगी। अब जेड माइनस से जेड नॉट की पावर m से डिवाइड करें, उसकी पावर m पावर क्या 2 थी, वो नीचे जाके माइनस हो जाएगी। तो इस तरह से जहाँ पे जेड माइनस जेड नॉट की पावर m थी वो आपस में कट के खत्म हो गया, और आगे जेड माइनस जेड नॉट की पावर क्या आ जाएगी, फिर 1 आ जाएगी, फिर 2 आ जाएगी, फिर 3 आ जाएगी, फिर नीचे से खत्म हो जाएगा। लिहाजा क्या है, जो सा जी जेड है वो क्या है, पोल है उसका ऑफ एट जेड नॉट ऑफ ऑर्डर n, मतलब इसका ये मतलब होता है, लेकिन जैसे ओवर में लिखा होता है। अब देखिए आगे वाला हिस्सा हो गया एनालिटिक हो गया, लेकिन इसे पीछे से देखते हैं कि सब के नीचे जेड माइनस जेड नॉट है, वो उसकी पावर जो सबसे बड़ी पावर होती है ना, उधर से पता चलता है उसका वो मतलब उस ऑर्डर का पोल है इस पे है क्या, वो जो मतलब कम पावर वाले कौन है, वो यहाँ पे एक किस्म का मैं सिर्फ हमें उस ये प्रूव करना था, उस फंक्शन का पोल होता है। यानी ये इक्वेशन से पता चल गया, इट इज एविडेंट दैट जी जेड हैज पोल ऑफ ऑर्डर m एट जेड नॉट। होना क्या है, जो ऐसे करके कोई लिखा होता है ना इधर, वो इधर बीच में हमने छोड़ देना किया ऐसे करके, जैसे होता है ना यहाँ पे जेड माइनस जेड नॉट, ठीक, की पावर अगर होती है ऐसे ऐसे फॉर एग्जांपल 1 होती, और बीच में जैसे लिखा नहीं, क्योंकि अभी वो जो है हमें वो बताना नहीं कि उसका पोल है क्या, ये बताना हमारा मकसद नहीं था, सिर्फ ये बताना था कि पोल होगा, उसका पोल होना अगर ऐसे होता तो ये वाला पोल होता, ये वाला तो ये जेड माइनस जेड नॉट की पावर 1 के ऊपर जो बनेगा ना उसका कोएफिशिएंट, वो उसका पोल होगा ऑफ ऑर्डर दिस होगा। Yes, sir. मतलब अभी तो मैं सिर्फ बताना था कि पोल है, ठीक है, बाकी वो क्या पोल है वो इतना मतलब वो जो मैंने वो भी चलो एडिशनल आपको बता दी। चलो अभी मीटिंग जैसे वैसे भी टाइम हो गया काफ़ी, मतलब इसका 37 मिनट हो, मीटिंग एंड करता हूँ सिर्फ 2-4 मिनट में, मतलब मैक्सिमम नहीं, सिर्फ जाए फ़ौरन कॉल आपने वो करनी है लास्ट जाए, चलो 2 मिनट, चलो 1 मिनट कह सकते हैं कॉल करनी है, फिर अभी हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री करेंगे, फिर उसके बाद फिर थोड़ी ब्रेक करेंगे, यानी आपने 1-2-3 मिनट बाद क्लास ज्वाइन करें। ओह लेकिन मीटिंग Okay. चलो एंड कर दूँ, लेकिन मैंने आपको स्क्रीन शॉट ही सेंड करना है, पिक्चर लेके सेंड करना है Yes. उसका, चलो मीटिंग के साथ